अब राज्य में अंत्योदय परिवारों को 2027 तक निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर मिलेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना साल 2027 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना को 2022-23 में लागू किया गया था। योजना इस साल मार्च महीने में समाप्त हो गई थी। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के अंतिम व्यक्ति के विकास को लेकर कार्य कर रही है। वहीं राज्य की धामी सरकार भी अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य नशे की लत और अपना शौक पूरा करने के लिए वाहनों की चोरी किया करते थे। 2 पहिया वाहनों की चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने सहारनपुर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों को निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिलें और 1 ई-रिक्शा बरामद हुई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इसमें से एक आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस के मुताबिक वाहन चोरों का ये गैंग उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय था। आरोपी शहरों में भीड़ भाड़ वाली जगहों से वाहन चुराते थे। ज्यादातर स्प्लेंडर बाइक और पुरानी बाइक जिनके लॉक आसानी से खुल जाते हैं, उनको टारगेट करते थे और चुराए वाहनों के नंबर प्लेट शहर में फेंक देते थे। रुड़की में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर मामले को लेकर फिर से हुई हिंसक झड़प। दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। अब एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच भी हो रही है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में 22 सितंबर को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी थी। बाइक पर सवार 2 युवक सड़क किनारे बने नाले में गिर गए थे। इसके बाद गुस्साए कुछ लोगों ने लाठी डंडे और हथौड़ों से कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद पूर्व प्रधान के घर लाठी डंडों से हमला हुआ। तब से ही दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक है। लोग आवारा पशुओं से भारी परेशान हैं। आवारा पशुओं से स्कूल के बच्चे समेत सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। शहर में जगह जगह घोड़े और खच्चर घूमते दिख रहे हैं, जिससे जाम लग जाता है। हादसे की संभावनाएं भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर पालिका परिषद पशुओं का चिन्हीकरण करे और पशुओं के मालिकों पर जुर्माना भी लगाए। उत्तरकाशी जिले के वाइब्रेंट विलेज हर्षित में चल रहे सेब महोत्सव के खिलाफ स्थानीय काश्तकारों ने नारेबाजी की और महोत्सव का बहिष्कार किया। काश्तकारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। काश्तकार सेब की कम कीमत मिलने से नाराज हैं। काश्तकारों का कहना है कि जब से यहां कोल्ड स्टोरेज बना है, तब से ही काश्तकारों को सेब के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस सेब फेस्टिवल का एक दिन पहले 25 सितंबर को ही राज्यपाल ने उद्घाटन किया था। राज्यपाल के जाते ही सेब महोत्सव विवादों में गिर गया। जो हर्षिल घाटी में जो सेब महोत्सव का जो कार्यक्रम था, इसमें हमारे महामहिम राज्यपाल जी आए थे और हमारे जो विभिन्न हमारे जो विभागों से अधिकारी लोग आए थे। और आज जो किसान जो आज फेस्टिवल था, जो एप्पल फेस्टिवल था, जो हर्षिल क्षेत्र का, जो हमारे हर्षिल घाटी के जो 8 गाँव के खासकर सब लोग यहाँ आए थे और उनकी जन सुनवाई नहीं हुई, जिससे जो है ये आज के किसान बड़े विरोध में हैं, आक्रोश में हैं। और जो यहाँ पे कोल्ड स्टोर बना झाला में, उनके जो है मनमानी चल रही है और यहाँ पे उनकी मनमानी जो है अपने मनमानी से रेट ले रहे हैं, जो कि हमारे जो गरीब काश्तकार है, जो गरीब किसान है, उनको जो है निर्धारित मूल्य नहीं मिल पाया है। आज हमारा जो मुख्य एजेंडा था, जो मुख्य जो मांग थी, वो हमारी थी कोल्ड स्टोर और सेब काश्तकारों को जो है अच्छा मतलब सही रेट में उनको जो है सेब उनकी खरीदारी के संबंध में था, जो कि हमारे किसी भी किसान की जो है मांगे पूरी नहीं हुई। इसके लिए हम लोग सब लोग बढ़चढ़ विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ औरंगाबाद गांव में स्थित योग ग्राम के बाहर ग्रामीण गेट पर धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले दिनों बाबा रामदेव के योग ग्राम की बस से औरंगाबाद गांव के युवक का एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीण मृतक के शव को गेट के सामने रखकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा रामदेव ने अपने रसूख के चलते ना तो एफआईआर दर्ज होने दी और न ही मृतक परिवार को कोई मुआवजा दिया गया। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद का विवाद बढ़ता जा रहा है। लड्डू की लैब जांच रिपोर्ट में कथित पशु चर्बी के इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आने के बाद से हर तरफ गुस्सा है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित समाज भी नाराजगी जता रहा है। तीर्थ पुरोहित समाज ने तो केदारनाथ धाम पहुंच रहे प्रसाद पर भी शक जताया है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धाम पहुंच रहे प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। पुरोहितों ने यहां तक कहा कि यदि कभी धाम के प्रसाद में मिलावट या महापाप हुआ तो
2013 से भी बड़ा आपदा देखने को मिल सकती है, इसलिए समय रहते सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केनाद में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है, उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। साथ ही सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, समिति के द्वारा जो व्यवस्था चलाई जा रही है, जो सूचना के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है कि भगवान का जो भोग का अधिकार था, वहाँ के स्थानीय आदमी को जो है अनादिकाल से संगनाचार्य के टाइम पर व्यवस्था बनी थी कि स्थानीय आदमी को जो है वो अधिकार दिया जाता था, जैसे पूजा पाठ, लेना देना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और हम सुनने में आ रहा है कि सरकार के इसके साथ छेड़खानी कर दी जा रही है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार कोई छेड़खानी करे, क्योंकि 2013 की आपदा को हम झेल चुके हैं, कहीं 2013 की आपदा की पुनरावृत्ति न हो। गंगा विचार मंच और जिला गंगा समिति उत्तरकाशी ने मिलकर गंगोत्री धाम में बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान देवदार के पौधों का रोपण भी किया गया। मां गंगा के पुराने और नए वस्त्रों के 20 बोरे एकत्रित कर नगर पंचायत गंगोत्री को सौंपे गए। बता दें कि गंगोत्री तीर्थ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा जी को नए वस्त्र भेंट करते हैं, लेकिन स्नान के बाद श्रद्धालु पुराने वस्त्र भी गंगा तट पर ही छोड़ जाते हैं। हरिद्वार में ज्वेलर्स के यहां करोड़ों की डकैती का पुलिस ने किया रिक्रिएशन कराने के लिए पुलिस लूट के 3 आरोपियों को रिमांड में लेकर ज्वेलर्स के शोरूम में पहुंची। शोरूम पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना को स्टाफ के सामने रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन कराते हुए तीनों आरोपियों से मौके पर ही अफसरों ने पूछताछ की। अब 2 दिनों तक बदमाशों से पूछताछ कर पुलिस एविडेंस जुटाएगी। बता दें कि शहर के पौष इलाके में हुई डकैती में अभी तक 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 1 सितंबर को चंद्राचार्य के पास श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम के 5 हथियारबंद बदमाशों ने करोड़ों की डकैती डाली थी। टिहरी में धर्मगंगा नदी के रौद्र रूप से लोगों में बढ़ रही है दहशत। तस्वीरें टिहरी के बूढ़ा केरी क्षेत्र की है, जहां मूसलाधार बारिश से धर्मगंगा नदी उफान पर आ गई है। धर्मगंगा नदी के तेज बहाव में सुरक्षा निर्माण कार्य में लगी एक पोकलैंड मशीन भी डूब गई। वहीं बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। नदी के तेज बहाव से कटाव भी हो रहा है। बीते 26 जुलाई को भी बूढ़ा केदार क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। अब एक बार फिर भारी बारिश से धर्मगंगा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।